गल बड़ी चस दिए। हमारे गांव में एक फारूक नामी लड़का था। उम्र उसकी लगभग 21-22 वर्ष होगी। उसकी बचपन में ही शादी हो गई थी। 2 बेटे और एक बेटी थी। फारूक का एक भाई था जिसका नाम लगू था। वो खुसरों के साथ दोस्तियां रखता था। खैर, लगू पे मुझे अलग से कहानी लिखनी पड़ेगी। फिलहाल हम बात कर रहे हैं फारूक की। फारूक के नाना 1947 की तकसीम के वक्त हिंदुस्तान से लगभग 300-400 गाय लेकर पाकिस्तान आया था और हमारी बरादरी में सबसे ज़्यादा गाय फारूक के नाना के पास ही थी। फारूक की वालदा शादी के बाद अपने बाप के घर में बैठ गई थी और अपने शौहर को भी घर जवाई बना लिया था। क्योंकि फारूक के नाना के पास 300-400 गाय थी, फारूक का नाना जब गाय फरोख्त करता तो 15-20 इकट्ठी ही फरोख्त करता और कमीज़ की झोली पैसों से भर के फारूक की वालदा यानी अपनी बेटी को ला के देता। यूँ समझे कि फारूक मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा हुआ। फारूक की हर जायज़ नाजायज़ ख्वाहिश पूरी की जाती थी। फारूक इकराम राही के गीत बड़े शौक़ से सुनता था। हालांकि इकराम राही के गीत सिर्फ दुखी लोग ही सुनते हैं, क्योंकि इकराम राही को दर्द का राही का खिताब मिला हुआ है। फारूक के 3 बच्चे हो गए थे, तब तक वो बिल्कुल ठीक था। फिर अचानक उसमें तब्दीली आई। यूँ समझ लें कि पैसे की खुमारी थी। जैसे कहते हैं कि हुस्न जवानी और जादू सर चढ़ के बोलता है, ऐसे पैसा भी सर चढ़ के बोलता है। फारूक को एक मेहनतकश मजदूर की बेटी पसंद आ गई। फारूक ने क्या काम किया। मेहनतकश की बेटी रात के अंधेरे में भगाई और ज़िला लोधरा की तहसील दुनियापुर में पहुंच गया। वहां पे खुबान या खुमान कौम के लोग थे, जो कि बदमाशी टाइप के लोग थे। उनके हत्थे चढ़ गया। उन्होंने इसका निकाह करवा दिया उस लड़की के साथ और अपने पास ही रख लिया। पीछे मेहनतकश को पता चल गया कि उसकी बेटी कौन ले गया। कारीन, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जो लड़की घर से भागती है वो चाहे जितनी भी खुफिया तरीके से भागे, अपना कोई ना कोई सुराग छोड़ के जाती है। भागने वाली लड़की की बहनों, भाभीयों या किसी करीबी सहेली को ज़रूर इल्म होता है कि उसके फलां लड़के के साथ ताल्लुकात थे। उस मेहनतकश की दूसरी बेटी ने बता दिया कि मुड्डो के फलां लड़के फ़ारूक से ताल्लुकात थे। मेहनतकश फ़ारूक के मामू वगैरह के पास आया कि खान साहब, आपके लोग जागीरदार हो और मैं बिल्कुल महज गरीब आदमी हूँ, मुझे मेरी बेटी वापस कर दो। फारूक का मामू गोमे खान बड़ा असर व रसूख वाला आदमी था और दिल का भी बहुत अच्छा था। नमाजी परहेज़ी आदमी था। उसने मेहनतकश को 4 दिन का टाइम दिया कि आपकी बेटी वापस मिल जाएगी, अपने घर चले जाओ। गोमे खान के ताल्लुकात बड़े बड़े जागीरदारों से थे। उसने किसी न किसी तरीके से पता लगवा लिया कि फ़ारूक कहाँ है। 2 गाड़ियों में लोग जब ज़िला लोधरा पहुँचे तो आगे जहाँ फ़ारूक पनाह लिए हुए था, वहाँ के लोग बदमाशी टाइप के थे। उन्होंने तो बंदूकें निकाल ली और धमकी दी कि उन्हें पाँव पे वापस चले जाओ वरना तुम्हारी खैर नहीं। आगे भी आखिर गोमे खान था। उसने फौरी हाजी हम्माद से रब्ता किया। हाजी हम्माद हमारे इलाके का बाअसर जागीरदार था। उसने आगे रियाज पीरसादा, जो कि मौजूदा MNA था, से रब्ता किया। उसने आगे उन बदमाशों से रब्ता किया। पंजाबी की मशहूर कहावत है कि भैंस भैंस की बहन होती है। इन बदमाशों ने डिमांड की कि हमने फ़ारूक के निकाह पे और कागजात पे 4 लाख खर्च किया, हमें खर्चा दे दो और लड़का लड़की ले जाओ। गोमे खान ने उनको दाना डाला कि मेरे साथ चलो और 3-4 गायें ले आओ मेरे घर से। बात तय हो गई। तब फ़ारूक ना माने कि मैं तो जाता ही नहीं हूँ, क्योंकि उसे इल्म था कि वापस जाते ही लड़की इससे छीन ली जाएगी और मेहनतकश को वापस कर दी जाएगी। गोमे खान ने अपने 2 साथियों को लेकर कहा कि इस फ़ारूक के बच्चे की तबीयत थोड़ी दुरुस्त करो। गोमे खान के साथियों ने क्या काम किया। ट्यूबवेल चल रहा था। फ़ारूक को पकड़ के ट्यूबवेल के खड्डे में फेंक दिया और कपड़ों समेत ही ऊपर से 2-3 गौते दिए तो फ़ारूक मान गया कि वापस चलता हूँ। फ़ारूक और लड़की को वापस हाजी हमाद के डेरे पे लाया गया और SHO की मौजूदगी में बयान कलम बंद करवाने के बाद लड़की मेहनतकश को वापस कर दी गई। अब लड़की बिगड़ गई कि मैं तो वापस नहीं जाऊंगी। लड़की फ़ारूक को गालियां देती कि तुम तो हिजड़े हो, बुज़दिल हो कहीं के, मुझे वापस कर रहे हो। फ़ारूक चूसी अमली जैसा मुंह बना के चुपचाप बैठा था, क्योंकि उसे ट्यूबवेल के खाड़े वाले गौते याद थे। यूं ये किस्सा तमाम हुआ। फ़ारूक का बड़ा भाई लगू, जो कि खुसरों से दोस्तें रखता था, फिर उसने एक लड़की भगाई, लेकिन वो तो भाई बड़ा ढीठ था, लड़की हज़म कर गया।
اب لگو کے 3-4 بچے ہیں۔ لگو کی کہانی بہت زیادہ دلچسپ ہے۔ اگلی تحریر میں لگو کی کہانی لکھوں گا کیونکہ یہ تحریر طویل ہو رہی ہے۔ اگلی تحریر تک مجھے اجازت دیں۔ ایسی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے جڑے رہیں میرے ساتھ۔ فی امان اللہ۔